बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिम्पसन्स 1/3 के किसी भी फंक्शन के हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो और सिम्पसन 1/3 मेथड के ज़रिए फाइंड करनी हो। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला हमारे पास गिवन होते हैं I इज़ इक्वल टू h/3 इंटू f0 प्लस 4f1 प्लस f2। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि h किसके बराबर होते हैं। h हमारे पास बराबर होते हैं b माइनस a/2 के बराबर। अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं और यहाँ से हम इसको क्लियर करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 हमारे पास गिवन है। यूज सिम्पसन 1/3 रूल अप्रोक्सीमेट द इंटेग्रल ऑफ f ऑफ x ओवर द इंटरवल 0 to 2। अब यहाँ से इस 0 को हम कह सकते हैं a के बराबर और 2 को हम कह सकते हैं b के बराबर। और हम सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 बाई x की पावर 3 प्लस 1। तो हम सबसे पहले h को फाइंड करते हैं। h को कैसे फाइंड करेंगे। h हमारे पास बराबर होगा b माइनस a/2 के बराबर। इंटरवल हमारे पास गिवन है 0 से 2। तो फिर हमारे पास बराबर होगा, इसको हम कहते हैं a के बराबर, इसको हम कहते हैं b के बराबर। h इज़ इक्वल टू 2 माइनस 0/2, 2/2 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से मीन्स इनके जो पॉइंट्स बनेंगे उनके दरमियान जो डिफरेंस होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो फिर ये बनेंगे 0, 1, 2। तो ये जो हमारी इसकी हमने पार्टीशन कर ली, इसका डिफरेंस आ रहा है 1 के बराबर। इसको हम कहते हैं x0, x1, x2। अब यहाँ से हमारे पास सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे I इज़ इक्वल टू h/3 इंटू f0 प्लस 4f1 प्लस f2। f0 कैसे फाइंड करेंगे। गिवन फंक्शन में x0 पुट करेंगे। f1 कैसे फाइंड करेंगे। गिवन फंक्शन में 1 पुट करेंगे और f2 हम फाइंड करेंगे गिवन फंक्शन में 2 पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। इसका फार्मूला होगा हमारे पास I इज़ इक्वल टू इंटेग्रल a टू b f ऑफ x dx इज़ इक्वल टू h/3 इंटू f0 प्लस 4f1 प्लस f2। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, इस फार्मूले के मुताबिक h फाइंड करते हैं। ये बराबर होगा b माइनस a/2 मीन्स x2 माइनस x0/2। तो यहाँ से h तो हमने फाइंड कर लिया 1 के बराबर। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं f ऑफ x0 मीन्स f0 फाइंड करते हैं। तो इस गिवन फंक्शन में 0 पुट कर लें, तो यहाँ से इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1। फिर इसके बाद हम फाइंड करते हैं f1 इस गिवन फंक्शन में, क्योंकि हमारे पास जो इसकी पार्टीशन आ रही है वो आ रही है 0, 1, 2, x0, x1, x2। इसको पुट करेंगे f0 की वैल्यू हो गई, इस 1 को पुट करेंगे f1 की वैल्यू हो गई, इस 2 को पुट करेंगे गिवन फंक्शन में, तो ये हमारे पास f2 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमने इस गिवन फंक्शन को 0, 1, 2 को पुट कर लिया और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ रही। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को इस फार्मूले में रिप्लेस कर लेते हैं। h/3 इंटू f0 प्लस 4f1 प्लस f2 फाइंड करने के बाद यहाँ से इसका टोटल आंसर आ रहा है हमारे पास 1/6 आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x प्लस 1। हम सबसे पहले इस फंक्शन में 0 पुट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं और फिर इस 2 को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो हमने f ऑफ x0 मीन्स f0, f1, f2 फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद यहाँ से हमने इन तीनों वैल्यूज़ को फार्मूले में रिप्लेस कर लिया। h की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो यहाँ से हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1.11। अब इसी तरह हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पार्टीशन तो गिवन है 0, 1, 2। इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले 0 को इस फंक्शन में पुट करें, f0 आएगा हमारे पास। फिर 1 को इस फंक्शन में पुट करें, 2 को इस फंक्शन में पुट करें। हमने इसको फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद इसको फार्मूले में रिप्लेस कर लें, सॉल्व करें, तो यहाँ से इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2.9643। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन पाई x/8। इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है बाय सिम्पसन 1/3 रूल। अब इसमें सबसे पहले 0 पुट करें, x को 0 पुट करें, साइन 0, 0। फिर इसके बाद हम पुट करते हैं x को 1 पुट करते हैं,
तो ये साइन पाई बाई 8 मीन्स 0.3826। फिर हम x को 2 पुट करते हैं, पाई बाई 4 मीन्स 45, 1/√2 इज इक्वल टू 0.7011। हम इन तीनों वैल्यूज़ f0, f1, f2 को फार्मूले में पुट करते हैं और यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह हमने इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू e⁻⁻x। इसमें भी हमने 0, 1, 2 पुट करना है, इनको फार्मूले में रिप्लेस कर लेंगे। फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, i इज इक्वल टू h/3 इंटू f0 प्लस 4f1 प्लस f2, और यहाँ से हम इसके i की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चन कि हमने अगर किसी भी क्वेश्चन को सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं।